बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बना रहे हैं प्याज वाली रोटी। तो इसको कैसे बनाते हैं आइए आपको दिखाते हैं जी। सबसे पहले जी आटा, ये सादा आटा गूंदा हुआ है जैसे हम रोटी के लिए गूंदते हैं। ये 2 से 3 अदद जो हैं बारीक प्याज हैं, बारीक काटे हुए दरमियाने साइज़ के, और 3-4 सब्ज़ मिर्चें हैं, थोड़ा सा नमक और दड़ा मिर्च, बस ये चीज़ें इसमें जाएंगी। और ये आटा जो है बिल्कुल कोई इसमें टिप नहीं है, कोई ट्रैक नहीं है, सिंपल आटा रोटी के लिए जो गूंदते हैं वही आटा गूंदा हुआ है। तो इसमें ये प्याज, मिर्चें और ये जो है लाल मिर्च, दड़ा मिर्च और नमक ये शामिल करके तो इसको अच्छी तरह फिर गूंद लेते हैं एक दफ़ा 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि तमाम मसाले जो हैं इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और एक जैसे जो है सारी रोटी में नमक, मिर्च और प्याज वगैरह आ जाए। किसी जगह पर ऐसा ना हो कि नमक ज़्यादा हो और किसी जगह पर मिर्च ज़्यादा हो। ये इसको मिक्स करना बस यहाँ पर मतलब है। तो ये मुझसे थोड़े प्याज मोटे हो गए हैं क्योंकि मैंने वो छोटी पांजी की ड्यूटी लगाई थी तो उसने बस मोटे मोटे काट दिए। तो आप कोशिश कीजिएगा कि प्याज, सब्ज़ मिर्च इनको बिल्कुल बारीक काटना। जितना बारीक काटेंगे उतना रोटी तंदूर में लगानी भी आसान होगी और मिक्स भी अच्छी तरह हो जाएगी। ये जी हम पेंडू लोगों का जो है पिज़्ज़ा, और यकीन करें कि पिज़्ज़ा कुछ भी नहीं है इसके आगे, बिल्कुल पेवर चीज़ है और खालिश चीज़ और बहुत ही ज़ायकेदार चीज़ है। ये जी हमारा आटा तैयार हो गया। 10 मिनट इसको रेस्ट देते हैं और उतनी देर में जो है हम तंदूर गर्म कर लेते हैं। तंदूर में लकड़ियाँ डाल दी हैं तो अब इसको तंदूर में लगा के दिखाते हैं आपको। तो चलते हैं तंदूर पे। ये जी तंदूर हमारा गर्म हो गया है। तो अब इसमें रोटी लगाते हैं। रोटी लगा के आपको दिखाते हैं। ये हमारे जातों में ये रोटी इस तरह लगाई जाती है, बिल्कुल वो गद्दी वगैरह वाला कोई निज़ाम नहीं होता। और ये रोटी जो है ये तंदूर पे ही असल जो इसका जायका है वो बनता है। अगर आप तवे पे पकाएंगे तो वो इसकी वो चीज़ नहीं बनेगी। तो इसको ये आराम से तंदूर में लगाते हैं। ये जी माशाल्लाह, ये रोटी लग गई तंदूर में। बस 1.5 से 2 मिनट लगेंगे इसको पकने में। और यहाँ पर हीट काफ़ी है क्योंकि आग का भी सेक है और वैसे भी गर्मियों का मौसम है। तो अभी आपको दिखाते हैं निकाल के। ये जी माशाल्लाह हमारी एक रोटी तैयार हो गई है। ये देखिए जी, सुभान अल्लाह, क्या बात है। और 3 रोटियां और जो हैं वो भी 4 तंदूर में लगी हुई हैं। 1 से 2 मिनट में वो भी तैयार हो जाती हैं। तो फिर आपको जो है इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। ये जी रोटी हमारी तैयार होकर आ गई है। अब इसको देसी घी के साथ चुपड़ लेते हैं। देसी घी और इसका इतना प्यारा टेस्ट बनता है कि क्या बात है। इससे अच्छी चीज़ आपको जो है जाती लाइफ में आपको सच्ची चीज़ नहीं मिलेगी। ये लंच जो है हमारा परफेक्ट लंच बनेगा। और ये जनाब रोटी तैयार हो गई। इसके साथ किसी सालन की ज़रूरत नहीं है और कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जनाब चाटी वाली लस्सी और ये रोटी बस। और इतना मज़े वाला टेस्ट इसका बनता है। जो देहाती दोस्त हैं जिन्होंने खाई होगी वो तो कमेंट करके बताएंगे, मेरी बात की तायद करेंगे। और जिन लोगों ने नहीं खाई वो बस इस चीज़ को जहन में रखें और कभी कुछ टाइम निकाल के तंदूर पे ये रोटी लगवा के खाएं। इंशाल्लाह कहेंगे कि वाकई कोई चीज़ खाई है। बहुत आसान और सिंपल फार्मूला, कोई इसमें जनाब लंबी चौड़ी ट्रिक नहीं है, कोई फालतू ख़र्चा नहीं है, बिल्कुल देसी सामान। ये माशाल्लाह जी मेरा लंच तैयार हो गया। आप दोस्त हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।